2 दिन पहले एक पोल किया था जिसने पूछा था कि क्या आपका कोई प्रश्न है। तो कुछ लोगों ने अपने प्रश्न पूछे थे, तो आज हम उनमें से पहला प्रश्न ले रहे हैं। तो प्रश्न क्या है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, फिर आप भी उसे आराम से पढ़ सकते हैं। प्रश्न पूछा है कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू फॉरगेट पास्ट एंड लिव इन प्रेजेंट एंड हाउ टू कंट्रोल थॉट्स, बट ओनली गिव मी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट मेथड्स और टेक्निक्स, जस्ट प्योर अंडरस्टैंडिंग। तो जो मेन सवाल है वो यही है कि अतीत को कैसे भूलें, वर्तमान में कैसे रहें, और हाउ टू कंट्रोल थॉट्स, विचारों को नियंत्रित कैसे करें। तो ये 3 प्रश्न हैं। तो इस पर हम बात करते हैं। हम बात करेंगे अतीत से मुक्त कैसे हुआ जाए। अतीत से अगर मुक्त हो गए तो वही लिव इन प्रेजेंट हो जाएगा, आप वर्तमान में ही रहेंगे। तो इसे ध्यान से समझें, खासकर वो जिनका ये प्रश्न है। आपका मुख्य प्रश्न है कि अतीत से मुक्त कैसे हुआ जाए, और यहीं पर सारी गड़बड़ है। आप सोचते हैं कि अतीत को भुलाया जा सकता है। क्या यह सचमुच संभव है? क्योंकि आप वो करने का प्रयास कर रहे हैं जो संभव नहीं है। अतीत से आपका तात्पर्य क्या है? अतीत का कुछ अनुभव रहा होगा और वो बुरा ही रहा होगा, इसीलिए आप उससे परेशान हैं। अतीत की कोई घटना रही होगी, उसकी स्मृति आपको अभी तक बनी हुई है। उस स्मृति से ही विचार उठ रहे हैं, उन्हीं से आप परेशान हैं। तो अतीत के अनुभव, अतीत की घटनाएं, ये सब तो मस्तिष्क में स्मृति के रूप में बनी ही रहती हैं, किंतु आप इनसे मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। तो द्वंद्व खड़ा हो जाता है, इसीलिए आप परेशान होते हैं। जो भुलाई नहीं जा सकती, आप उसे भूलने का प्रयास कर करके याद करते हैं। आप गाड़ी चलाना जानते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, जो कुछ भी आप चलाना जानते हैं, क्या वो आप भूल सकते हैं? भूला जा सकता है, पर क्या इतना आसान है उसे भूलना? वो भूलते नहीं है, वो स्मृति में होता है। पर जब आप उसके ऊपर बहुत कुछ नया डाल देते हैं, तब हो सकता है आप उसे भूल जाएं। पर उसे भूलने का प्रयास अगर करेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसे भूलने का जितना आप प्रयास करोगे वह उतना याद आएगा। आप कहते हैं मुझे इस बात को, इस घटना को, इस चीज को भूलना है, तो किस चीज को भूलना है ये तो याद रखना पड़ेगा ना भूलने के लिए उसे। तो आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या है आप उसे भुलाने का प्रयास कर रहे हैं जो भुलाया नहीं जा सकता, जो स्मृति में रहेगा ही। ठीक, ये आपकी समस्या है। और चूंकि आप उसे भुलाने का प्रयास करते रहते हैं, जबकि वो भुलाया जा नहीं सकता, इसलिए आप परेशान होते हैं। ये आपकी दूसरी समस्या है। तो इसका समाधान क्या है? तो इसको समझो। अतीत में हमारा मन केवल तब ही डोलता रहता है, अतीत में हमारा मन केवल तब ही घुसता रहता है क्योंकि उसके पास अतीत में घुसने का समय है, क्योंकि उसके पास वर्तमान में कुछ भी बेहतर नहीं है अतीत से। वर्तमान में कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है उसके पास जो अतीत के उस मुद्दे से ज्यादा बड़ा हो, बेहतर हो। आप वर्तमान में उससे बेहतर मुद्दा अपने जीवन में ले आइए, तो आपका मन वहां जाएगा ही नहीं, उसके पास समय ही नहीं रहेगा। वो अतीत का मुद्दा बहुत छोटा उसके सामने रह जाएगा। चाहे कोई भी बात रही हो, बहुत बुरा आपने किया हो या आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो, या आप अतीत में बहुत घटिया, बहुत गलत इंसान रहे हो, कुछ भी रहे हो, वर्तमान में आपके पास चुनाव होता है। आप चुन सकते हैं। एक बच्चा है, उसका एक खिलौना था छोटा सा, वो उससे खेलता था, उसके पास एक ही खिलौना था, वो टूट गया, या आपने उसे तोड़ दिया, छीन लिया, फेंक दिया, वो बच्चा रोए जा रहा है। आप कैसे चुप करते हैं? आप कहते हैं चलो मैं तुझे और बड़ा खिलौना दे देता हूँ। वो बच्चे को याद आती है फिर छोटे की, वो उस बड़े के साथ मगन हो जाता है। वो बड़ा और सुंदर है, और अच्छा है, और बेहतर है, उसमें और ज़्यादा मनोरंजन है, तो बच्चा उसके साथ हो जाता है।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने अतीत में कुछ गलत किया है तो आप उससे बड़ा गलत आज कर दीजिए। गलत करने के कारण या कुछ बुरा था उसी के कारण तो समस्या हो रही है ना। तो वर्तमान में उससे बड़ा और उससे सही बेहतर मुद्दा ले आइए। फिर ये अतीत को भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतीत याद ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि आप वर्तमान में इतने व्यस्त हैं कि अतीत का ख्याल ही नहीं आता है। और ख्याल आता भी है तो उसके बारे में सोचने का इतना समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अतीत परेशान करता कैसे आपको? वो घटना तो आपके साथ वैसी बार बार नहीं घट रही है, वही घटना आपके साथ दोहराई नहीं जा रही है। वो समय अभी नहीं है, वो तो निकल गया। तो अतीत परेशान करता है आपको विचार बनकर, विचार के रूप में आकर। विचार के माध्यम से ही हम अतीत में जीते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कोई तो माध्यम नहीं है अतीत में जीने का। तो मन को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप गंदगी साफ कर दें और वहाँ पर कुछ सुंदर और साफ नहीं रखेंगे तो वो जगह साफ ही रहेगी। नहीं, वहाँ पर आकर फिर से गंदगी का ढेर लग जाएगा। तो ऐसा ही मन है, मन खाली नहीं रह सकता। मन खाली नहीं रह सकता तो वो विचार करता है। तो उसे विचार करने के लिए कोई ऊंचा काम सौंप दो ना। अब अगर आप खाली बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा मन? कल्पना करो कि आप एक बाजार में हो, खूब भीड़ है, ठीक, आपको कोई ज़रूरी काम है और आप है गाड़ी से, मान लो बाइक से बाजार में है, आपको ज़रूरी काम है और बाजार में बहुत भीड़ है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी है। उस स्थिति में क्या आपका मन अतीत में उलझा होता है? उस स्थिति में क्या आप अतीत के बारे में सोच रहे होते हैं? क्या तब मन अतीत में जा जाकर घुसता है? नहीं घुसता। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कुछ ऊंचा काम है, कुछ ज़रूरी काम है, जहां आपको पहुंचना है, वो करना है। वर्तमान में अभी जो आप कर रहे हो वो ज़रूरी है, आपको बाजार से निकलना है। वर्तमान में एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, आपके पास समय नहीं है, आपको ख्याल ही नहीं आएगा अतीत का। तो वर्तमान में ऐसा काम उठा लो, ऐसा कुछ करो, सही जीवन ऐसा जियो, ऐसे बड़े मुद्दे जीवन में लाओ, ऐसे ज़रूरी काम करो कि उसमें होश बरतना पड़ता हो। जहां पर थोड़ी सी असावधानी हुई कि गई भैंस पानी में, तो आप अपना पूरा ध्यान वहां रखेंगे और नहीं रखने के कारण नुकसान होगा, तो आप अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। पर चूंकि हम खाली पड़े रहते हैं, करने को कुछ होता नहीं है, या फिर छुटपुट काम में लगे रहते हैं, तो मन फिर क्या करता है? मन जाकर के अतीत से सामग्री उठाता है, क्योंकि उसे तो कहीं ना कहीं जाकर चिपकना है ना। अब उसे सही जगह पर नहीं चिपकाओगे, सही जगह पर नहीं रखोगे, तो जाकर वो गलत जगह पर लग जाएगा। उसके पास सही मुद्दा नहीं होगा तो व्यर्थ के मुद्दों में जाकर उलझेगा। अब सोचो एक औरत है, ठीक, अब औरत से तात्पर्य सिर्फ औरत से नहीं है, ऐसे लोगों से हैं जिनके पास करने को ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो हमारे भारत देश में ज़्यादातर ऐसा होता है कि औरत है, उसके पास खाना बनाने, झाड़ू पोछा, लत्ते कपड़े, इनके अलावा ज़्यादा काम होता नहीं है। अब ये मैं एक लाइव उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैंने देखा है। और एक वहीं पर दूसरी औरत है या आदमी है, वो कोई ऊंचा काम कर रहा है। अब वो छुटपुट बातों पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं, और वो औरत बार बार छुटपुट बातों के लिए उसे टोकती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो औरत है उसके पास करने को कोई बड़ा काम है ही नहीं, उसके जीवन में कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं, तो व्यर्थ की खाने पीने सोने की बातों में ही वो उलझी रहती है। और वो जो दूसरी औरत या आदमी है जो ऊंचा काम कर रहा है, उसे इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। खाया तो खाया, नहीं तो छोड़ो, सो लिए तो सो लिए। कौन नियम कानून बनाए कि इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है? ऐसा रहता है। तो अभी आप जहां हो वहां सिर्फ इसलिए हो क्योंकि वहां से बेहतर अभी आपके पास कुछ और है नहीं। तो जहां मन उलझा हुआ है उससे बेहतर जीवन में ले आइए, मन वहां से मुक्त हो जाएगा। आपके पास पुराने कपड़े हैं, फट रहे हैं, नए ले आते हो तो पुराने फेंकने नहीं पड़ते, अपने आप छूट जाते हैं। आप अच्छे साफ कपड़े पहनते हो। तो जीवन में कितना कुछ है पढ़ने को, खेलने को, सीखने को, जानने को। क्या आप करते हैं? अगर सचमुच करते हैं तो आपको इतनी समस्याएं नहीं होती,
क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपके हाथ में बल्ला हो और आप खड़े खड़े अतीत के बारे में, सामने से गेंदबाज आ रहा है और तुम खड़े होकर के अतीत के बारे में सोच रहे हो। होता है क्या ऐसा? नहीं होता। तुम तैर रहे हो, पानी में गोता लगा रहे हो और पानी के अंदर और सोच रहे हो अरे अतीत में जाते हो क्या? तैर रहे हो, वहां पे डूब जाओगे नहीं सतर्क रहे तो। अतीत को सोचते सोचते क्या तुम कोई वाद्य यंत्र बजा सकते हो या कुछ गाना गा सकते हो अच्छा, या कुछ पढ़ सकते हो क्या? नहीं। अगर पढ़ना है, गाना है, सीखना है, खेलना है, तैरना है, कुछ भी करना है तो तुम्हें वहां होना पड़ेगा। वहां नहीं हो तो वो काम आप अच्छे से कर नहीं पाओगे। और दूसरी बात, जब नया सीखोगे, जानोगे, पढ़ोगे, खेलोगे तो तुम्हारे जीवन में नया कुछ आएगा, कुछ नया सीखोगे, नया जानोगे और तुम ये भी पाओगे कि कहाँ मैं कचरे में उलझकर इन हीरे मोती को गंवा रहा था। और ये सब आपका अपना चुनाव है। आप चाहें तो इन्हें चुन सकते हैं, मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे और करना पड़ेगा। समस्या यही है कि आप आराम खोजते हैं। यह मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य आराम खोजता है कि कुछ ना करना पड़े, और कुछ नहीं करना ही उसका दुख होता है, उसका तनाव, उसकी चिंता होती है। सोचो, आपके जीवन से आपका सारी समस्याएं खत्म कर दी जाए, आपको किसी चीज की कोई समस्या ना हो, ना खाने की, पीने की, रहने की, ना किसी तरह के कोई खतरे हो, कुछ नहीं हो, आपके पास कुछ करने को नहीं, आपको बेड से उठ करके गिलास उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप सोए हो तो सोए सोए आपको भोजन दे दिया जाएगा, खाने दे दिया जाएगा। सोचो कैसा आपका जीवन होगा। कुछ नहीं है आपके पास करने को। आज नहीं है थोड़ा सा करने को, उसी कारण इतने परेशान हो। और इंसान यही कहता रहता है मेरे जीवन में तो बहुत काम है, कैसे कामों से मुक्ति पाऊं। इंसान आराम खोज रहा है और वो उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। वो संघर्ष में जीना नहीं चाहता। तो संघर्ष को चुनना आपका चुनाव है। आप चुनेंगे तो ये सारी व्यर्थ की बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। तो आप चाहें तो ये आपका चुनाव है, आप चुन सकते हैं। आप चाहें तो अतीत को पकड़े बैठे रह सकते हैं, और चाहे तो अतीत में कुछ भी हुआ हो आप उसे देख सकते हैं और उससे मुक्त हो सकते हैं। दो ही बातें हैं, चुनाव और व्यर्थता। ऐसा मेरे साथ भी होता था। पहले मैं भी बहुत सोचा करता था और यूं ही सपने गढ़ लेते थे। बड़ा रस आता है कभी कभी, हम व्यर्थ की कल्पना करते हैं, भविष्य और अतीत इन सब में भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, बड़ा रस आता है, मजा आता है, ऐसा ऐसा, और घंटों घंटों सोचता था मैं भी। लेकिन वर्तमान में कुछ बड़े मुद्दे थे और बड़े मुद्दों में नुकसान होने लगा था, क्योंकि बहुत समय और ऊर्जा वहां चली जाती थी व्यर्थ की कल्पनाओं में। तो जो कल्पना कर रहा था और जो अतीत के मुद्दों में उलझा रहता था, उसमें समय की बर्बादी होती, ऊर्जा की बर्बादी होती और वर्तमान काम में नुकसान होता। तो उसकी व्यर्थता दिखी और उस सारे नुकसान के बावजूद भी उससे मिलता कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद वो सब भूल जाते थे और वर्तमान जो काम है उसमें पछतावा करते थे। तो उसकी व्यर्थता दिखी, समय और ऊर्जा का नुकसान दिखा, वर्तमान काम बिगड़ा वो दिखा, और पाया कि इतना सोचने के बाद भी कुछ मिलता तो है नहीं, रस बड़ा आता है। तो सोचा कि बार बार सोचने पर भी कोई लाभ होता दिखता नहीं, हालांकि रस बहुत आता है, पर चूंकि उसका लाभ कुछ नहीं होता। तो अगली बार जब वैसे कल्पनाओं में घुसने का मौका आता, वैसे अतीत का पछतावा करने की स्थिति आती, विचार उधर दौड़ता, तो जान जाते, देख लेते हैं कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, बड़ा मजा आया सोचने में, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ, बाकी बर्बादी हुई, नुकसान हुआ। तो इससे अच्छा है कि उसमें घुसो ही मत, शुरुआत में ही मना कर दो और अपने काम में जाकर लग जाओ। तो जहां उलझे हुए हो जिन बातों में, चाहे वो स्थूल कर्म हो या विचार हो, स्थूल हो या सूक्ष्म, उसकी व्यर्थता जान लो। ये भी तरीका है। उसकी व्यर्थता जान लो, वर्तमान में सही मुद्दे ले आओ, बड़ा काम ले आओ, जो अतीत है उससे श्रेष्ठ कुछ आज ले आओ। तो सारी जो व्यर्थ की बातें हैं, जो अतीत है, उन सबसे मुक्त हो जाओगे। बर्तन है, खाली है, मन बर्तन की तरह है। बर्तन में कुछ सही और साफ भर लो, अन्यथा उसमें समय के साथ धूल जमती जाएगी। तो उसमें कुछ साफ भर लो, पर इसका अर्थ नहीं कि उस पर धूल फिर बिल्कुल नहीं जमेगी। उसमें कुछ साफ जहां तक भरा है वहां तक
धूल नहीं जमेगी, ऊपर ऊपर धूल की परत रहेगी, उसे साफ करते रहना, सही संगत और सही चुनाव के माध्यम से उसकी सफाई करते रहना। लेकिन उसे खाली मत रखो, खाली रखा तो धीरे धीरे सिर्फ धूल ही उसमें जमती जाएगी और पूरा भर जाएगा और फिर हटाना बड़ा मुश्किल होगा। तो पहले तो बस इतना करो कि जितना हो सके गंदगी को साफ करो और उसमें कुछ अच्छा भरो। फिर जो गंदगी आती जाए उसको हटाते रहो, फिर वो इतनी ज़्यादा होगी नहीं तो आसान रहेगा उसे हटाना, क्योंकि सही मुद्दा है। अगर उससे भटके तो वर्तमान में नुकसान होगा, तो वर्तमान के नुकसान को भी देखो। अब ये कोई विधि नहीं है, ये सीधी और साफ बात है जो आपको देखनी है। यही आपके जीवन में हो रहा है। जिसके पास वर्तमान में समय ही ना हो वो अतीत के ख्यालों में नहीं उलझता, न भविष्य में उलझता है। वर्तमान में जिसके पास जीने को कुछ भी बड़ा नहीं है, करने को कुछ बड़ा नहीं है, वो अतीत या भविष्य में ही उलझता रहता है और परेशान होता है। तो वर्तमान में सही मुद्दे उठाओ, जानो दुनिया में चल क्या रहा है, शुरुआत करो। अब आप ही सोचिए, अगर मैं जाकर अतीत के बारे में अभी सोचने लग जाऊं, अपने अतीत के बारे में, तो आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा क्या? या भविष्य की कल्पना करने लग जाऊं तो आपसे बात कर पाऊंगा क्या? नहीं ना, क्योंकि अभी मेरे पास काम है करने को। अब ये 15-20 मिनट यहाँ चले गए, समय ही तो है ना जो कहीं पर लगाना हमें, तो सही जगह पर लगा दो ताकि अतीत और भविष्य में उलझने का मौका ही ना मिले। अब आपके अलावा इतने लोगों ने सवाल पूछे हैं, उनको समझना, उस पर बात क्या करनी है थोड़ा उसको समझना, समय चाहिए ना उसके लिए। और अगर उनको समझना है, उनको उत्तर देना है, तो मैं अतीत और भविष्य में उलझ नहीं सकता, मुझे वर्तमान में रहना होगा। तो आपको शायद बात समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।